तुम्हारे एरिया में जाओ ना, करना क्या है? कहना है कि जब तक कब्रिस्तान को लीगल नहीं किया जाएगा, नहीं दी जाएगी, नहीं उठेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। कब्रिस्तान म्यूनसिपालिटी का है, मेरा नहीं है। उमरा में सभी इलीगल है ना, तोड़ डालो। लाइफटाइम इलीगल है ना, तोड़ डालो उसको। नमस्कार, आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। हम बता दें, पिछले जुमा को जब दोनों ही एनसीपी पार्टी के, एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, जो सिर्फ नाले की, सिर्फ एक छोटे नाले के उद्घाटन के लिए जो नौटंकी कर रहे थे, उसी दरमियान नजीमुल्ला जी ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि जो मुमरा को लाइब्रेरी दी जा रही है वो इनलीगल है, जिसका हम विरोध मंडे के दिन करेंगे। जिसके बाद यानी संडे के दिन फाइनली मुमरा को वो लाइब्रेरी मिल गई, जिसका इंतजार मुमरा वासियों ने पिछले 15 सालों से किया था। जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से ये सवाल किया गया कि आप पे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लाइब्रेरी दी गई है वो इनलीगल है या फिर उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, जिस पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सवाल को इग्नोर करते हुए नजर आए। हम बता दें, सैफ पठान कई दिनों से इसी तरीके से कब्रिस्तान के मामले पे बैठे हैं। सैफ पठान का आरोप है कि जो कब्रिस्तान है वो उसे भी अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अगर दोनों में से दोनों ही चीजों को अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, तो अगर सरकार बदलती है या फिर कमिश्नर, टीएमसी के कमिश्नर बदलते हैं, तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दोनों जो जिन जगहों पे मान्यता प्राप्त नहीं है वो उस जगह को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर लाइब्रेरी को भी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसके चांसेस है कि लाइब्रेरी को भी शिफ्ट करने की बातें आगे इन फ्यूचर आ सकती है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पत्रकार ने यही सवाल किया कि आप पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि लाइब्रेरी इनलीगल जगह पे, इनलीगल तरीके से बनी हुई है, जिसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। जिस पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी जवाब देते नजर आ रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी इनलीगल है तो आप तोड़ दीजिए। साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने यह भी कहा कि कब्रिस्तान मैंने नहीं दिया है, टीएमसी ने दिया है, तो आपको जो भी मान्यता मांगनी है आप वो टीएमसी से मांगिए। मगर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले 15 सालों से आप जिस कब्रिस्तान का, जिस हॉस्पिटल का, जिस लाइब्रेरी का, जिस गर्ल्स हॉस्टल का, जिस स्लॉटर हाउस का, जिस हैंगिंग मार्केट का वादा करते हुए आए हैं, जिनमें से आपने कुछ चीजें तो दे दी है, मगर आप अभी भी दावे के साथ नहीं कह रहे हैं कि आपने जो भी चीजें मुमरा वासियों को दी है वो वाकई लीगल है। जब से ये सवाल डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी पे उठ रहा है, उनके कई समर्थक कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि जो मिलना था वो मिल गया। क्या वो चीज उस तरीके से मिली है जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी? क्या ये इस बात का दावा और इस बात के यकीन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी और उनके समर्थक दिला सकते हैं कि कमिश्नर बदलने के बाद या सरकार बदलने के बाद उन जगहों को वहां से हटाया नहीं जाएगा? क्या कुछ कहा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने कब्रिस्तान के मुद्दे, लाइब्रेरी के मुद्दे पे? जानिए हमारे चैनल के माध्यम से और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि जो समर्थक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइब्रेरी मिलना था मिल गई, कब्रिस्तान मिलना था मिल गया, मगर जो चीजें जहां मिलनी थी वो नहीं मिली है, वो समर्थक कहां तक सही है? क्या वाकई हमें सिर्फ इन जगहों की जरूरत थी या फिर लीगैलिटी के साथ इन जगहों की जरूरत थी? मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, ये जो सरकार ये जो लाडली बहन योजना लेकर आई है, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? क्या ये एनडीए की जो ढुकती नहीं है उसको पार लगा पाएगी लाडली बहन योजना? तेल का भाव कितना बढ़ गया, लाडली बहन के खीसे में पैसा डाल रहे हो और नीचे से निकाल रहे हो, उस पैसे का फायदा? तो इसका कुछ असर तो पड़ेगा सर? विधानसभा चुनाव ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा तो पैसा मिलता है तो लोग वोट डालते हैं। ये तो पैसा सिर्फ वोट के लिए दिया जा रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वोट खरीद, चुनाव जब जाहिर होता है तो वोट खरीद नहीं सकते हैं। ये तो वोट खरीदने के लिए तुम्हारे खीसे का पैसा, तुम लोग है ना, तुम लोग जो टैक्स भरने वाले हैं, उनके खीसे का पैसा निकाल के उनको दिया जा रहा है। आज ये महाराष्ट्र हफ्ते में 3000 करोड़ रुपए का कर्जा ले ली है, 3000 करोड़ रुपए का। कुछ दिनों के बाद कटोरा लेके घूमना पड़ेगा यहाँ हर आदमी को। सर, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति गर्मा गई है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि फ्राइडे के दिन एनसीपी के दोनों बूथ जो है विकास कार्य को लेकर, उद्घाटन को लेकर, विकास के काम का आमने सामने आ गए थे, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। देखो, ऐसा है कि तुम किसी के भी वार्ड में जाके उद्घाटन करोगे कैसा जमेगा? और जो नगर सेवक एक्टिव है, जिन्होंने काम किया है, जिस क्षेत्र में आमदार ने काम किया है,
उस क्षेत्र में लोग कैसा सहेंगे वो? तुम तुम्हारे एरिया में जाओ ना, जितना जहाँ उद्घाटन करना है करो, जहाँ पे काम हुआ है वहाँ पे पैसे लाने खाने के लिए तुमने दीदी लाया था, वो पैसा नहीं खा सके तुम, तकलीफ उसकी हो रही है ज़्यादा। सर MM गली का जो कब्रिस्तान है उसको लेके पिछले 10 दिनों से MM के शेख पठान धरना आंदोलन पर बैठे। उनका ये कहना है कि जब तक कब्रिस्तान को लीगल नहीं किया जाएगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, वो धरने से नहीं उठेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कुछ नहीं कहना। तो कब्रिस्तान लीगल है या इलीगल है? ये कब्रिस्तान म्यूनसिपालिटी का है, मेरा नहीं है। उस कब्रिस्तान को आशीष संजीव जायसवाल जो आयुक्त थे उनने मान्यता दी है, मैंने नहीं दी है। तो जाके महानगर पालिका आयुक्त से पूछिए कि ये इलीगल है या लीगल है, मेरे से क्यों पूछते हो? सर विरोधी पक्ष तो ये भी कह रहा है कि आज आपने जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है वो भी इलीगल है। मुंब्रा में सभी इलीगल है, आप जिस मकान में रहते हो वो भी इलीगल है। ये पागलपना है, लेकिन उस पर भी बात नहीं कर रहे। इलीगल है ना, तोड़ डालो लाइब्रेरी को। ये कब्रिस्तान इलीगल है ना, तोड़ डालो उसको। ये भूल मत जाना कि अगर वो कब्रिस्तान नहीं होता ना तो कोरोना में जो लाशें निकली थी वो लाशें तुम्हारे घर के नीचे दफनानी पड़ती थी। ये तो ये कब्रिस्तान था, इसलिए कोरोना को जो हवा चली और उसमें जो हजारों लोग मर गए। ये मुंब्रा पहला शहर है जहाँ जोगेश्वरी से, विक्रोली से, भिवंडी से, अमरनाथ से, उल्लासनगर से, मीरा रोड से जो भी लाशें आई उनको दफनाया गया। हमने मना नहीं किया। कुछ लोगों ने अपने कब्रिस्तान को ताले लगा दिए थे, ताले। हमारा कब्रिस्तान 24 घंटा खुला, हमारा नहीं, म्यूनसिपालिटी का कब्रिस्तान 24 घंटा खुला था। अल्लाह ये सब देखता है, तुम कितना, बाकी सब ठीक है, चलते रहता है। सर आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे आएंगे? क्या आपकी ये जो आपका जो गठबंधन सरकार बनेगी या सत्ता परिवर्तन होगा? सरकार बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी।